बिल्कुल, हम तो नरेंद्र मोदी को ही देखना चाहेंगे और हम ये देखना चाहेंगे कि और कितना देश बर्बाद होता है। देश में कुछ बचा कुछ नहीं है। हम सिर्फ सांस ले रहे हैं, उसका भी टैक्स लग जाएगा आगे जा करके। अभी ये बहुमत आ जाए उसके बाद में उसका भी टैक्स लगने वाला है। नरेंद्र मोदी एक नंबर आदमी है। 20% आबादी को पूरा ख्याल किए हुए वो। 20%? हाँ, 80% तो गरीबी रेखा से नीचे है, 20% ना अमीर है। अमीर लोग और अमीर होते जा रहे हैं, गरीब और गरीब होते जा रहे हैं। हिंदुस्तान में जो है डेमोक्रेसी को जो है रेजा रेजा उड़ा दिया जा रहा है। बहुत अच्छा काम किया जा रहा है। अगर पेट में हमारा भोजन ना हो और पेट में भोजन ना हो और मुंह में खाली धर्म की बात और जाति बात करें, ये कतई जस्टिफाई नहीं है। आज से 10 साल पहले जो सरकार, जिनकी जो पार्टी 73 करोड़ 100 करोड़ की पार्टी थी, आज के डेट में हजारों हजार करोड़ की बन गया है। सबका साथ सबका विकास बात बोल सबके साथ सबका विकास ओनली फॉर वर्ड है। राहुल गांधी खत्म है, वो बच्चा आदमी है, वो कुछ नहीं जानता है। अब मोदी के साथ में आप उस राहुल गांधी को कंपेयर मत कीजिए। आप मोदी मोदी है, राहुल 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 आप भी ये मानते हैं? बिल्कुल हम मानते हैं ये। प्रधानमंत्री आप नरेंद्र मोदी को ही देखना चाहते बिल्कुल, हम तो नरेंद्र मोदी को ही देखना चाहेंगे और हम ये देखना चाहेंगे कि और कितना देश बर्बाद होता है। हैं? क्यों सर? आप भी तो देश के नागरिक हैं, आपको चिंता होगी ना देश की। बिल्कुल, अब चिंता देखिए, चिंता का विषय जो है वो 1970 में चलता था, अब नहीं चलता है। अब आप और हम जो है, हम लोग सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं। देश में कुछ बचा कुछ नहीं है। हम सिर्फ सांस ले रहे हैं, उसका भी टैक्स लग जाएगा आगे जा करके। अभी ये बहुमत आ जाए उसके बाद में उसका भी टैक्स लगने वाला है। हमने अगर सपोज करोड़ों रुपए का घपला किया हुआ है, ठीक है, अगर हम भाई बीजेपी सरकार में चले जाएंगे तो हम क्लीन चिट हो जाएंगे। ईवीएम हो या ना हो, मोदी जी आएंगे। अगर आप पूरे हिंदुस्तान में घोटाला होता है या नहीं? मेरी बात सुनिए, अगर पूरे हिंदुस्तान में चुनाव भी ना हो ना, ठीक है, तो भी मोदी जी पूरे बहुमत के साथ में आने वाले। 10 सालों का कार्यकाल रहा है, जो कैसा है रिपोर्ट कार्ड? रिपोर्ट कार्ड तो बहुत अच्छा है। और कोई अपोजिशन से अगर आप पूछेंगे तो अपोजिशन खाली बोलेगा कि हमको मोदी को हराना है, देश के लिए क्या करना है, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। मगर मोदी जी बोलते हैं हमको 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है, देश को बहुत विकास में लेके जाना है। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की जो बात करें, गौरव वल्लभ जो है संबित पात्रा के साथ उनकी एक धमाकेदार डिबेट हुई थी। अब उन्होंने उस टाइम कहा था कि मैं बीजेपी कभी नहीं जाऊंगा। बीबीसी के को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि बीजेपी में कभी नहीं जाऊंगा, कोई चांस ही नहीं है, ऐसा कोई तर्क ही नहीं बनता है। अब उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। वो तो सनातन धर्म के कारण ज्वाइन किए ना। उतने दिन से उनको मतलब कि ये एहसास नहीं हुआ था। जन्मभूमि का जो पूजा हुआ, प्राण प्रतिष्ठा हुआ, उसमें जो कांग्रेस ने कहीं रोल नहीं अदा किया, बहिष्कार जो किया, उसके लिए वो आवाज उठाए थे कांग्रेस में, उसकी बात को सुना नहीं गया। तो उनको लगा कि 4-5 महीने से तो कभी स्पोक पर्सन में भी नहीं आए, ना न्यूज में आए, ना मतलब जर्नलिस्ट को संबोधन भी किया था 4-5 महीना से। तभी से उसका बहिष्कार चल रहा था और कांग्रेस में तो ये तो चलते ही है। तो क्या आपको लगता है ये बात सच है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं तुष्टीकरण की राजनीति करती है? देखिए, तुष्टीकरण तो नहीं बोल सकते। इतना साल कांग्रेस का राज रहा, हमारे पिताजी, हमारी माता, हमारे पूर्वज जो भी है, सबने कांग्रेस को वोट दिया। ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस ने कुछ काम नहीं किया। व्हाइट रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन, सारा रेवोल्यूशन तो कांग्रेस के टाइम ही आया ना। नरेंद्र मोदी एक नंबर आदमी है। 20% आबादी को पूरा ख्याल किए हुए वो। 20%? हाँ, 80% तो गरीबी रेखा से नीचे है, 20% ना अमीर है। अमीर लोग और अमीर होते जा रहे हैं, गरीब और गरीब होते जा रहे हैं। देश का विकास एकदम आसमान छू रहा है। देश के जितने युवा हैं नशा करके कोना में पड़े हैं। किसी को कमाने का शौक ही नहीं है, नौकरी नहीं है तो कमाएंगे कहाँ से? नशा बढ़ा हुआ है, चोरी चमारी बढ़ा हुआ है, चकारी बढ़ा हुआ है, गुंडागर्दी बढ़ा हुआ है। मोदी जी एक नंबर काम कर रहे हैं। ना रोजगार दे रहे हैं, ना गरीबों को शिक्षा दे रहे हैं, ना कुछ दे रहे हैं। ईवीएम को किस तरह देखते हैं आप? ईवीएम तो जिसका सरकार उसका हाथ में ईवीएम। अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया, सही की बहुत अच्छा काम किया, चोर था वो। बहुत अच्छा काम किया। आप लोग तो सपोर्ट, दिल्ली में भी बहुत मुस्लिम युवा जब गिरफ्तार हुए थे उनके घर के बाहर बैठे थे उनके सपोर्ट में। बहुत अच्छा काम हो रहा है। हिंदुस्तान में जो है डेमोक्रेसी को जो है रेजा रेजा उड़ा दिया जा रहा है। बहुत अच्छा काम किया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी, हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी। देखिए, हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करने का मतलब है कि झारखंड को तोड़ देना। झारखंड को तोड़ने के लिए ये बीजेपी सर तोड़ देना। अरे जो अपना मर्जी से सीडी, सीबीआई, ईडी सबको अपना हाथ में चला रहा है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सब उसके अंडर में, मोदी के अंडर में। सुप्रीम कोर्ट तो स्वतंत्र है। सब उनके अंडर में है।
न्यायपालिका को जो है खत्म कर दिया है। क्या बात करी, इलेक्टोरल बॉन्ड का इतना बड़ा खुलासा? ना 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 ना। वो जो बोलना चाहेगा, दो जन जो है, खुलासा हुआ तो कितना आदमी जेल गया उसमें? देखिए देश में तानाशाही, क्यों बोल रहे हो? देश में तानाशाही चल रहा है। वो बीजेपी का बोल रहा है, क्या करेगा? इतना जला हुआ कुड़ा हुआ आदमी है, क्या करेगा? ना रोजी है ना रोजगार है, धंधा खत्म हो गया है, कारोबार खत्म हो गया है। झारखंड में क्या है आप ही बताइए। जीएसटी से खुश है? बिल्कुल नाराज है जीएसटी से, कुछ आ रहा नहीं, ऊपर से चल जा रहा है। बस बदलाव होना चाहिए, थोड़ा चेंज होने से अच्छा रहता है। 10 साल हो गया। हाँ, क्या है 10 साल सरकार का रिपोर्ट कार्ड? है, सब बढ़िया है, फर्स्ट क्लास था। फिर सब बदलाव क्या- क्यों चाहते जब बढ़िया है? बस और अच्छा हो शायद, और अच्छा हो गया। होना चाहिए। अभी 10 सालों में क्या विकास देखा आप? सब विकास, हर चीज का विकास ही हो रहा है। क्या विकास? सब चीज का विकास हो रहा है, कोई चीज कहीं कुछ गड़बड़ उदाहरण देकर बताइए 2-3। नहीं, हर चीज का विकास है, देख रहे हैं, सब तो आप क्या बिजी है। हम तो स्टॉल लगाते हैं फुटपाथ में। आप लोगों की क्या स्थिति है अभी, महंगाई बढ़ती महंगाई के बीच? सब बढ़िया बढ़िया ही है, और क्या करें हम लोग आप ज्यादा, लोगों को भी तो यहाँ से हटाया जा रहा था ना। वो तो हटते बढ़ते रहता है, कोई इसको दिक्कत लेकर नहीं। शिकायत नहीं रखती है? ना ना, कोई शिकायत नहीं है, किसी से कोई शिकायत नहीं, सब तो अपना ही है जी। इस बार प्रधानमंत्री किनको देखना चाहिए? अगर वही आए तो और अच्छा है, कौन? प्रधानमंत्री कौन? मोदी जी। मोदी जी कैसे आएंगे? आप बोल रहे बदलाव चाहते हैं, हाँ, होना चाहिए, अगर नहीं क्या आए चाहते हैं? मोदी जी कांग्रेस ज्वाइन करना है? नहीं नहीं। आएंगे वो। वो बदलाव भी चाहते हैं, प्रधानमंत्री भी चाहते हैं, वही रहे। हो सकता है ऐसा बोलने जैसा उनके अंदर और कुछ बदलाव आ जाए, कुछ और अच्छा सोचे इनके लिए, इसलिए तो। अगर पेट में हमारा भोजन ना हो जी। और पेट में भोजन ना हो और मुंह में खाली धर्म की बात और जाति बात करें, ये कतई जस्टिफाई नहीं है। बीजेपी का मुद्दा तो मुझे पता नहीं क्या हो रहा। बीजेपी आप देख ही रहे हैं, पूरे देश में तुष्टीकरण की राजनीति भाजपा और कांग्रेस दोनों कर रही है। मुद्दा होना चाहिए युवाओं का रोजगार, स्वास्थ्य का मुद्दा होना चाहिए, एजुकेशन सबसे बड़ा चीज है। शिक्षा आज के डेट में व्यापारीकरण हो गया। हाँ, एक मिडिल क्लास फैमिली अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए 100 बार सोचना पड़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ सरकारी स्कूल को इतना नीचे गिरा दिया है कि लोग त्राहिमाम है। आज से 10 साल पहले जो सरकार, जिनकी जो पार्टी 73 करोड़ 100 करोड़ की पार्टी थी, आज के डेट में हजारों हजार करोड़ की बन गया है। ऐसे हॉस्पिटल उनको इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के नाम पे पैसा देता है। कोविड के समय पे, कोविड के समय में ऐसे हॉस्पिटलों पे आरोप लगाया गया है जिसकी जांच अभी भी चल रहे हैं। ऐसे हॉस्पिटल और ऐसे लोगों ने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के द्वारा पैसा दिया है, इसकी जांच होनी चाहिए। और किस परिस्थिति में जो अभी देश का जो सिला चल रहा है, इस पे अंकुश लगना चाहिए। प्रधानमंत्री जो भी हो, देश के लिए उन्नति होना, देश के लिए अच्छा होना चाहिए, देश में शांति होना चाहिए। अभी क्या स्थिति? मुझे नहीं लग रहा, कुछ भी नहीं लग रहा। जो प्रधानमंत्री है वो उनका वन साइडेड काम है, और वन साइडेड काम को कोई भी ज्यादा दिन तक ये एक्सेप्ट नहीं करता। किस तरह से? हाँ? जो सबका साथ सबका विकास बात बोल रहे हैं। सबके साथ सबका विकास ओनली फॉर वर्ड है। हम लोग का काम धंधा में ऐसा कुछ ग्रोथ आया नहीं है, उल्टा महंगाई बढ़ाई है। आप क्या करते हैं? क्लास का बिजनेस। बिजनेस करते हैं। जीएसटी को किस तरह देखते हैं? जीएसटी आप लोगों पे लागू होती है? जी हाँ, हम लोग पे लागू होती है। सभी पर एक तरह से लागू हो रही है, नमक को तो छोड़कर सभी चीजों पर जी हाँ टैक्स जी हाँ, और काफी टैक्स भी है। महंगाई वगैरह की अगर बात करें तो सरकार तो कह रही है जिस हिसाब से महंगाई बढ़ी है तो उस हिसाब से वेतन भी। वेतन तो नहीं बढ़ा, बिजनेस वहीं का वहीं है, मार्जिन कम हो गया जीएसटी को लेकर। सरकार ने काम किया, क्या किया है 10 सालों में? काम अपने अपने स्रोत में काम किया ही, ऐसा बात नहीं काम नहीं किया, कुछ भी काम थोड़ा बहुत तो किया ही है है। आप इस सरकार से कि बदलाव चाहेंगे? नहीं, कुछ तो बदलाव चाहेंगे। सरकार में बदलाव होना चाहिए या सरकार को बदलाव करना चाहिए? नहीं, सरकार को बदलाव करना चाहिए। होना चाहिए एजुकेशन, मेन एजुकेशन होना चाहिए। एजुकेशन पर ध्यान दे, ना कि शराब पर ध्यान दे जैसे केजरीवाल ने ध्यान दिया है। ठीक है, वो बेटर है कि आप एजुकेशन पर ध्यान दें। और ये जो आपने क्या नाम है, रिजर्वेशन जो दिया है, रिजर्वेशन पुअर लोगों को दिया जाए, ना कि कास्ट वाइज दिया जाए। किसी और प्रधानमंत्री बनना चाहिए था अरविंद केजरीवाल को? नहीं, मेरे हिसाब से तो नहीं। मैं उनको कभी भी वोट अपना नहीं दूँ। दिल्ली में तो काम किया है सर, स्वास्थ्य को लेकर और शिक्षा को लेकर। मेरा सबसे बड़ा चीज मैंने आपको बोला शिक्षा के ऊपर, और क्या तो स्वास्थ्य के ऊपर था जो काम किया आपने। तो स्वास्थ्य के खराब के लिए भी आपने दारू का काम किया। शराब तो आपको नहीं देना चाहिए ना। शराब बहुत से कंट्री में बंद हो रहा है, गुजरात और बिहार इसमें अपना बंद करके रखे हैं। तो आप उसको बढ़ावा देने के लिए एक के साथ एक फ्री का ऑप्शन क्यों रखें? दिल में क्या ख्याल रहेगा जब वोट डालने जाएंगे? अभी महंगाई वगैरह कैसी है? स्कूटी में सफर कर रही है, पेट्रोल का बहुत ज्यादा महंगाई है। किचन कैसे मेंटेन करते हैं? मोदी जी 100 रुपए सस्ता कर दिए, कुछ नहीं है खुश है। सिलेंडर में।
हम लोग के लिए मोदी कुछ नहीं कर रहे बदल के आना चाहिए है ना, सरकार बदल के आना चाहिए। कुछ नहीं कर रहे, हम लोग करते हैं पर हम लोगों को मिलता नहीं मिलता है। तो अभी तक क्या लाभ हुआ है 10 सालों में? कोई लाभ नहीं हुआ। मोदी जी के आने के बाद एक बात बताओ, किस चीज में विकास हुआ है ये बताओ। आप एजुकेशन मामले में देख लो भाई, एकदम डब्बा हो चुका है हिंदुस्तान। लोग यहाँ से जो है बाहर चले जा रहे हैं पढ़ने के लिए। हिंदुस्तान के अंदर में हम और आप पढ़े नहीं है, हम भी पढ़े हैं यहीं पर में। लेकिन आज जो है कि स्थिति इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है और मुझे नहीं लग रहा है कि भाई सुधरने के कोई आसार दिख रहे हैं। फॉरेन पॉलिसी कैसे अच्छी हुई भाई, अब डॉलर देखो साला 85 के ऊपर चला गया, सोने का रेट देखो, गोल्ड का रेट देखो 70 के ऊपर चला गया है। उससे हमारी स्थिति अच्छी बन रही है। डीमोनेटाइजेशन जो हुआ था दैट वाज अ प्लान, ठीक है। वो प्लान ये था कि भाई जो पिछले इलेक्शन जो हुआ था उसमें भाई किस तरीके से रोका जाए, सामने वालों को, विपक्ष पार्टियों को रोका जाए कि भाई एमएलएस खरीदने के लिए जो है उनके पास में धन ना रहे। भाई ये मोदी का जो प्रचार चल रहा है वो उस तरीके का प्रचार तो नहीं हो रहा है, क्योंकि ये जो प्रचार चल रहा है कि भाई गरीबों के अकाउंट में जो है 6-6 हज़ार रुपए दिए जा रहे हैं और उसके बाद में किसानों, और उसके बाद में एक हफ्ते के बाद में फोन आया जा रहा है कि भाई आपको मोदी जी ने पैसा भेजा, अकाउंट में आपको मिला या नहीं मिला, फिर आपको तो वोट मोदी जी को ही डालना होगा करके। नहीं देखिए, सरकार खाली धर्म के नाम पे चल रहा है ना, युवाओं को रोजगार मिल रहा है। अभी सेंट्रल में 1 करोड़, लगभग 1 करोड़ सेंट्रल में जो है युवाओं का रोजगार पद खाली है गवर्नमेंट का जो है। अगर 1 करोड़ रोजगार युवाओं को मिल जाए तो आप समझ सकते हैं कि देश में कितने युवाओं को नौकरी मिल जाए। 400-500 रुपये में भी सिलेंडर हम लोग को मिलते थे, अब जो 1200, 1400, 1100 की अगर 200, 100 करके अगर कम करेंगे, कहाँ के जस्टिफाई है। आप जब स्मृति ईरानी जी जब हमारे भाजपा के उस समय मंत्री थे, कांग्रेस के समय में काफी हो हल्ला होती थी, सिलेंडर के दाम, पेट्रोल डीजल के दाम, जितने भी गंभीर योजनाएं थे सारे आयुष्मान भारत से अलग कर दिया गया। आयुष्मान भारत में गरीब तड़प रहे हैं, हॉस्पिटलों को बिल नहीं मिल पा रहा है। मैं क्या सब मजाक बना के रख दिया है। हमने सब चीज देखा लेकिन बेरोजगारी सबसे ज्यादा देखा, महंगाई भी देखा। महंगाई का तो कुछ फटा पड़ा पेट्रोल डला के पेट्रोल में 2 रुपए सस्ता हो गया, है? कुछ फर्क पड़ा? अरे तो इलेक्शन के टाइम में सस्ता हो गया तो क्या फायदा हुआ? सिलेंडर में भी 100 रुपए सस्ता हो गया। अरे भाई उससे क्या मतलब है? महंगाई और सस्ता क्या भाई, अब जो कुर्ता 900 में लेते थे अभी 2200 में लेके जा रहे हैं।